सर, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी और जो नॉर्मल एंजियोग्राफी है वो किन किन को करवानी चाहिए, किसके लिए कौन सी सही है? जी, तो मैं आपको दो केस सिनेरियो से समझाऊंगा इस बात को। जी। कोई 40-45 साल की एक महिला पेशेंट मेरे पास आती है और वो उसको जो चेस्ट पेन हो रहा है वो उसके लिए चाहती है कि पता पड़े कि हार्ट का है या नहीं। तो मैंने उसके सिम्टम्स उससे पूछे, मुझे लगा कि हार्ट के सिम्टम नहीं है और उसकी ईसीजी भी नॉर्मल है और वो इंसिस्ट करती है कि मुझे बताइए कि हार्ट की बीमारी है नहीं। तो ऐसे पेशेंट को हम स्ट्रेस टेस्ट कराते हैं। स्ट्रेस टेस्ट में मुख्यतः जो सबसे कॉमन टेस्ट है जो हमारे कंट्री में होता है वो ट्रेडमिल टेस्ट होता है। तो हम ट्रेडमिल टेस्ट के आधार पर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की एंजियोग्राफी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। सपोज़ कीजिए कि ट्रेडमिल टेस्ट नेगेटिव आता है, तो हम उस पेशेंट को यही कहेंगे कि आपको अभी कोई किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है और आप रिलैक्स रहिए। उसके बावजूद भी अगर पेशेंट को पेन होता है या पेशेंट ये चाहती है कि उसकी एंजियोग्राफी हो जाए, तो ऐसे केस में हम उसको सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की सलाह देते हैं, क्योंकि एक क्लिनिशियन या चिकित्सक को मालूम है कि इसकी मोस्ट लाइकली ये एंजियोग्राफी नॉर्मल आएगी। तो इसलिए जब एंजियोग्राफी नॉर्मल आती है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, तो इसका मतलब वो नॉर्मल ही आएगी और वो इसका अर्थ भी यही है कि वो नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई दूसरा केस मैं आपको समझाता हूँ, कोई 60 साल का व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्मोकर है, वो आपके पास चेस्ट पेन करके आया है और वो जो आपने आपके डॉक्टर ने देखा कि वो चेस्ट पेन हार्ट का जैसा लग रहा है, तो हम डायरेक्टली यही बोलते हैं कि आप ईसीजी कराएं, ट्रेडमिल टेस्ट कराएं और ट्रेडमिल टेस्ट अगर नेगेटिव है तो दवाइयों पे रखेंगे या आपको हार्ट की बीमारी नहीं है। ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव है तो ऐसे केस में हम डायरेक्टली नॉर्मल जो वायर वाली एंजियोग्राफी है उसकी सलाह देते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे पेशेंट की सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराते हैं तो मैंने आपको पहले बताया कि उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी बीमारी आने की, तो फिर हमें वापस सीटी कोरोनरी से नॉर्मल एंजियोग्राफी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो इसीलिए डायरेक्टली वही करानी चाहिए, ताकि इससे दो फायदे होंगे। एक तो पेशेंट की डबल सिटिंग बचेगी हॉस्पिटल जाने की, दूसरा पेशेंट को रेडिएशन एक्सपोजर कम होगा और तीसरा फ़ायदा डाई कम जाएगी, क्योंकि जिस दवाई से एंजियोग्राफी की जाती है वो एक डाई होती है, वो किडनी से फिल्टर होती है और किडनी को नुकसान पहुंचाती है। तो हम उस पेशेंट को यही सलाह देते हैं कि आपको रेडिएशन भी एक्सपोजर कम होगा और दवाई डाई भी कम देनी पड़ेगी, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। लेकिन बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो ये समझने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो मतलब ये आपको हर शहर में मिल जाएंगे, हर ज़िले में मिल जाएंगे कि पहले वो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराते हैं, क्योंकि उनको ये विश्वास ही नहीं होता है अपने ट्रीटिंग कार्डियोलॉजिस्ट पे कि ये सही बोल रहा है। तो वो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के बाद जब उसमें रुकावट आ जाती है तब वापस वो कार्डियोलॉजिस्ट पहुंचते हैं। अब फिर वो ये कहते हैं कि अब मेरी एंजियोग्राफी कर लो। तो इस तरह से पेशेंट को डबल हार्म होता है, एक तो फाइनेंशियल हार्म हो जाता है, एक रेडिएशन हार्म हो जाता है और एक डाई जो जाती है वो किडनी को नुकसान पहुंचाती है। तो एक तरह से 3 या 4 बार पेशेंट को परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि मैंने जिस दो केस सिनेरियो से समझाया है, मैं चाहूँगा कि दर्शक इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इससे उनकी क्लियर हो जाएगा कि किस पेशेंट को सीटी करानी है और किस पेशेंट को नॉर्मल एंजियो करानी है।